उसका एक मेंटल मॉडल है जिसमें वो साम दाम दंड भेद, जिसको अपने साथ मिलाया जा सकता है, निगोशिएट करके बातचीत करके उसको अपने साथ मिला लो। जो बिक गए हैं दाम के ऊपर, या ये वो लोग हैं जो डर गए हैं अपने सीक्रेट्स की वजह से। अब इनके कुछ डर्टी सीक्रेट्स होंगे, कुछ डर्टी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से ये लोग पीछे हट गए हैं। नॉर्मल इंसान की लाइफ के अंदर 3 सर्कल्स हैं, 3 लेयर्स हैं। एक उसकी पब्लिक लाइफ होती है जिसमें वो सूटेड बूटेड और तैयार होके रोज़ाना काम पे जाता है। जी, माँ के पेट से तो ये सीख के आते नहीं हैं। यहाँ पे नेचुरल जो रूल हैं, जो लॉ ऑफ नेचर हैं, उनको फॉलो करके हिट एंड ट्रायल से लोग सीखते हैं। लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा लॉज बनाए हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल मॉडल्स हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, जिनमें से एक टेक्निक जो है वो चाणक्य अपनी किताब चाणक्य नीति में भी लिखता है। और बल्कि इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिक्स है, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो चाणक्य की मरहून मिन्नत है। चाणक्य बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक, बहुत ही इल्म रखने वाला, बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन रखने वाला, और उसकी तहरीर से आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी थॉट्स कितनी डीप थी। उसका एक मेंटल मॉडल है जिसमें वो साम दाम दंड भेद, जिसको अपने साथ मिलाया जा सकता है, निगोशिएट करके बातचीत करके उसको अपने साथ मिला लो। जो नहीं मिलता उसको फिर आप ख़रीद लो। दाम, साम दाम, या तो किसी को अपने साथ मिला लो या किसी के साथ मिल जाओ, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसको ख़रीद लो। राइट, अगर वो नहीं ख़रीदा जा सकता तो फिर दंड भेद, जो 2 पॉलिटिकल रूल्स हैं, उनको फॉलो करो। दंड का मतलब ये है कि जो नहीं ख़रीदा जा सकता उसको धमकाना शुरू कर दो, उसकी फैमिलीज़ के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए थ्रेट पैदा करना शुरू कर दो। लेकिन अगर वो ख़रीदा भी नहीं जा सकता और उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है और वो डर नहीं रहा है, और वो उसको जितने भी थ्रेट्स दिए जा रहे हैं उस थ्रेट्स के ऊपर उसको कोई खौफ नहीं है, तो फिर आखिरी हरबा जो है वो है भेद का हरबा। भेद का हरबा ये है कि आप उसकी जो प्राइवेसी है उसको एक्सप्लॉइट करें, उसके राज ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप उसकी राज को ढूंढ लेंगे तो उसकी जो सीक्रेट्स हैं उनको ढूंढ लेंगे, तो आप उसको थ्रेट करने में कामयाब हो जाएंगे, उसको दबाने में कामयाब हो जाएंगे। साम दाम दंड भेद, ये वो 4 तरीके हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब कौन से लोग ऐसे हैं जो पीटीआई से रिज़ाइन कर रहे हैं, या ये वो लोग हैं जो बिक गए हैं दाम के ऊपर, या ये वो लोग हैं जो डर गए हैं अपने सीक्रेट्स की वजह से। अब इनके कुछ डर्टी सीक्रेट्स होंगे, कुछ डर्टी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से ये लोग पीछे हट गए हैं। अब जो भेद का जो फंडा है, इस फंडे के अंदर देखना ये है कि सीक्रेट लाइफ क्या है। नॉर्मल इंसान की लाइफ के अंदर 3 सर्कल्स हैं, 3 लेयर्स हैं। एक उसकी पब्लिक लाइफ होती है जिसमें वो सूटेड बूटेड और तैयार होके रोज़ाना काम पे जाता है, कारोबार करता है, लोगों को दिखाता है, अपने लहजे को ठीक करता है, अपने जो लहजे की तनाएं हैं उनको खींच के रखता है, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करता है, मुंह टेढ़ा कर करके बोलता है, अपने एक्सेंट को बेहतर करने की कोशिश करता है ताकि वो सुपीरियर नज़र आए लोगों की नज़रों में। ये पब्लिक लाइफ है। ये लाइफ जो पब्लिक लाइफ है, इस लाइफ के अंदर आप वो नहीं है जो आप हैं। दूसरी लाइफ आपकी प्राइवेट लाइफ होती है। प्राइवेट लाइफ वो लाइफ है जो आप अपने घर वालों के साथ, अपने धोती पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है, बनियान पहनी हुई है, आप खुले डुले होके घर में बैठे हैं, ये आपकी प्राइवेट लाइफ है। इस लाइफ के अंदर आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आप सब लोग शामिल हैं। तीसरी लेयर इंसान की कहलाती है सीक्रेट लाइफ। ये सीक्रेट लाइफ बहुत ही घिनौनी, बहुत ही गंदी और बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड है इंसान के लिए। इस लाइफ के अंदर अगर आप झांकने की कोशिश करेंगे तो आप अंधे भी हो सकते हैं, आप पागल भी हो सकते हैं। और ये वो लाइफ है जो सीक्रेट लाइफ हर इंसान की सीक्रेट लाइफ में
ये भी पॉसिबल है कि वो सीक्रेट लाइफ में वो अकेला है। इसके अंदर उसके नज़रियात डिफरेंट हो सकते हैं, उसके अकायद डिफरेंट हो सकते हैं। इस सीक्रेट लाइफ के अंदर उसकी बीवी भी शामिल नहीं हो सकती, उसके बच्चे भी शामिल नहीं हो सकते। किसी भी शख्स की सीक्रेट लाइफ में जाने से पहले आपको उसकी प्राइवेट लाइफ से होकर गुजरना पड़ता है, नहीं तो वो आप उसकी सीक्रेट लाइफ को नहीं जान सकते। किसी की सीक्रेट लाइफ जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड है। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इस पे काम करती हैं, क्योंकि जब आपको किसी की सीक्रेट लाइफ का भेद का पता चल जाता है तो आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इजीली, आप उसको अपने मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे मरियम नवाज़ अपने घटिया तरीके इस्तेमाल करके लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है। हर शख्स की एक सीक्रेट लाइफ होती है। मरियम नवाज़ की सीक्रेट लाइफ अगर आप तक पहुंच जाए तो बहुत ही घिनौनी तस्वीर आपके सामने आएगी। तो इस वजह से ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, इसके ऊपर अगर आप नज़र दोहराएं तो ये इट इज़ नॉट अदर देन द डर्टी पॉलिटिक्स, कि ये सारी की सारी जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है ये सब पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। लेकिन यकीन जानिए ये इंतहाई घटिया किस्म की पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हुई है, और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये वो वाला काम शुरू हो गया जिसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं रखी गई, लोगों की प्राइवेसी को मजरूह किया गया, लोगों की सीक्रेट लाइफ के अंदर झांका जा रहा है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इंतहाई घटिया एज के ऊपर आके अमर्ज होगी, और उसका जो बैक प्रेशर है, उसकी जो बैक फ्लो है, उसकी जो बैक फोर्स है, वो सारी की सारी नवाज शरीफ ग्रुप को भी देखनी पड़ेगी।